हेलो साथियों, ड्रीम क्लासेज पीसीएम बाय रवि सर के इस चैनल में आप लोगों का सादर स्वागत है। आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करते हैं। जैसा कि सवाल हम लोग देख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें, इस तरह का प्रश्न हम लोग के पास लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिएगा, पाइथागोरस क्या कहे थे। पाइथागोरस का कहना था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि लिखा गया है सेंटेंस में कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को प्रूव करना है। जैसा कि हम लोग नीचे देखेंगे कि हमारे पास एक आकृति है जो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए, हमने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया है। जैसा कि विशेष प्रतिज्ञा में माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी, यहाँ पे कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है हमें, ये वाला आपका हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, आई हो गया आधार, यानी कर्ण का वर्ग। तो कर्ण आपका एसी हुआ, एसी का वर्ग। फिर होता है लंब का वर्ग, लंब का नाम है ए बी, फिर ए बी का स्क्वायर कर दिए, ए बी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार माने बी सी, तो बी सी का वर्ग। यानी हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने रचना किया है कि बी डी लंब ए सी पर डाला है। ये जो बी डी है वो ए सी पे क्या है, लंब है। जो बी डी है वो ए सी पे क्या है, लंब है। अब प्रमाण में हम लोग चलेंगे। देखिए, इसके सत्यापन के लिए हम अपनी सुविधा के लिए इस आकृति से 4 आकृति बाहर निकाल लिए हैं। जैसा कि देखिए, अगर हम बात करें ए बी सी, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हुआ, और इसी से एक और त्रिभुज ए वाला निकालेंगे, चूँकि यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए डी बी, देखिए लिखे हैं ए डी बी, यानी एक बड़ा त्रिभुज ए वाला हो गया और ए वाला एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो ये दोनों लिखें। फिर और एक त्रिभुज निकाले हम लोग को चीज, तो सी बी ए, देखिए यहाँ पे लिखे सी बी ए, सी बी ए वाला त्रिभुज है, और एक ए वाला त्रिभुज। तो यहाँ पे किए सी डी बी, क्या किए सी डी बी। इस तरह से हमने 4 त्रिभुज निकाल दिया। अब इसके आधार पर इसे प्रमाणित करना आसान हम लोगों का होगा। पहले ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ए डी बी, ये वाला त्रिभुज ए डी बी हो गया। इसमें कोने या कोने दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है। कोण बी है 90 डिग्री, कोण डी है 90 डिग्री, इसलिए कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है। तो हम लोग देखें कि दोनों एंगल है, तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। ये वाला त्रिभुज के समरूप हो गया। और समरूपता का सिद्धांत कहता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। यानी कि ए बी बटा लिखाएगा ए डी, देखिए लिखे ए बी बटा ए बी, संगत भुजाएं अनुपातिक हो गया, यानी ए वाला बाई ए वाला और ए वाला बाई ए वाला और ए सी बाई ए बी होगा। तो हम लोग देखें कि ए बी का संगत कौची है ए डी, तो ए बी बटा ए डी लिख दिए। फिर देख रहे हैं ए सी का संगत कौची है ए बी, तो ए सी बटा क्या लिखाएगा ए बी, तो ए सी बटा ए सी लिख, ए सी बाई ए बी लिखें। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो इस से में गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर आएगा, और इस से में गुना करेंगे तो ए डी और गुने ए सी, जैसा कि हम लोग समीकरण 1 से मान चुके हैं। अब रहा बात आगे का प्रोसेस तो आगे का प्रोसेस में हम ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। देखिए जैसा कि लिखा गया है त्रिभुज सी बी ए, तो त्रिभुज सी बी ए तथा त्रिभुज सी डी बी में देखिए कोण सी और कोण सी आपस में इक्वल होगा क्योंकि दोनों में इवनिष्ट सी है और दोनों में कॉमन ही सी है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। और कोण बी और कोण डी आपस में बराबर इसलिए होगा क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री होगा। चूँकि ये दोनों एंगल है तो एंगल एंगल समरूपता से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज सी डी बी, तो त्रिभुज सी डी बी। अब ये दोनों जब त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इसके संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, यानी कि सी बी का होगा कौची सी डी और सी ए का होगा सी बी। तो देखिए हम लोग लिखे होंगे सी बी बटा सी डी, सी बी बटा सी डी बराबर सी ए बटा सी बी, सी ए बटा सी बी।
ये लिखा गया अनुपातिक भुजाएं, जो कि संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि गुना करेंगे, तो सी बी से सी बी में गुना करेंगे तो सी बी स्क्वायर बराबर सी डी गुने सी है, तो सी डी गुने सी है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको समीकरण 1 मिला है, यहाँ पे समीकरण 2 मिला है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 में इधर है ए बी स्क्वायर और यहाँ है सी बी स्क्वायर। तो हमने लिखा समीकरण 1 को लिखा है यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 लिखा गया है पूरा और समीकरण 2 लिखा गया है, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, जैसा कि नीचे देख रहे होंगे ए बी स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर। यहाँ है ए डी गुने ए सी, तो लिखे ए डी गुने ए सी प्लस सी डी गुने सी है, तो सी डी गुने आ गया सी है। अब आगे प्रोसेस रहा थोड़ा सा कि यहाँ पे तो इस तरह का आ गया कि ये दोनों को जोड़ लिए और ये दोनों को जोड़ लिए। अब क्या है कि ये जस के तस वैसे ही लिखा गया। ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों में कि ए डी और गुने ए सी, और यहाँ पे सी डी है और इसको सी ए को हम लोग ए सी बोल दिए, क्योंकि सी ए बोलिए या ए सी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि ए सी दोनों में कॉमन होगा, तो अगला प्रोसेस में हम लोग ए सी को कॉमन ले लिए, बच गया कौची कि ए डी और प्लस सी डी। इधर तो ऐसे ही चलेगा जैसे सेम टू सेम लिखा हुआ होगा। तो ए सी को दोनों में कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया ए डी और यहाँ से बच गया सी डी। और ए डी और सी डी को जोड़ते हैं, ए डी और सी डी को जोड़ते हैं तो ए सी प्राप्त होगा। इस चीज़ को आकृति में हम लोग देख सकते हैं कि ए डी और सी डी को जोड़ेंगे तो ए सी मिलेगा, यानी ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट को जोड़ेंगे तो एक बड़ा पार्ट मिलेगा जिसका नाम है ए सी। यानी कि ए डी और सी डी को जोड़ेंगे तो ए सी मिलेगा। उसी प्रकार ए डी और सी डी को जोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा ए सी, यानी ए डी प्लस सी डी के जगह हमको क्या लिखना होगा, ए सी। तो देखिए ए डी प्लस सी डी के जगह क्या लिखे, ए सी, और ए सी में गुना हुआ तो ए सी स्क्वायर हो गया। इस प्रकार ए सी स्क्वायर का मान हम लोग को क्या आया, नीचे देखिए ए सी स्क्वायर का मान क्या आया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सत्यापित कर पाए। और अगर आप चाहें कि स्क्रीनशॉट करें तो पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पाइथागोरस के विलोम को लिखकर सत्यापित करेंगे। जैसा कि देख रहे होंगे कि प्रश्न लिखा गया है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करें। और इस पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि एक त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर तथा बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है, उसके बाद दो और भुजाएं होते हैं जिसमें से एक लंब होती है और एक आधार होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर इस बात का फॉलो हो रहा है तो कोण बी जो है मतलब कि बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। इस बात को हम लोग को सत्यापित करना होगा। यही बात को सेंटेंस में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कौची होगा, समकोण होगा। यानी कि हमको सिद्ध करना पड़ेगा कोण बी समकोण है, और कोण बी जब समकोण है और कोण क्यू समकोण है तो दोनों का मान आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो फिर समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, लेकिन हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में माना है कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से लिखा गया है कि कर्ण का वर्ग तो ए सी स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग तो ए बी स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग तो बी सी स्क्वायर। सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। हमने एक त्रिभुज ये अपने से रचना किया है जिसका नाम है पी क्यू आर, जैसा कि लिखा गया है रचना में कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू इक्वल टू कितना 90 डिग्री तथा ए बी पी क्यू के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और बी सी क्यू आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। ए बी फिर से ए बी पी क्यू के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर है और बी सी
क्यू आर के बराबर है, ये हमने रचना में मान चुका है। अब प्रमाण से हम लोग को चलना पड़ेगा कि अगर इस त्रिभुज में प्रमाण हम लोग देख रहे हैं कि ये त्रिभुज तो आपका समकोण त्रिभुज है, चूंकि यहाँ Q इक्वल टू कितना माने हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो सकता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और कौची आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का नाम है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, तो आधार को चाहिए क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज में हमने लागू किया। अब यहाँ पे जब इस तरह का सेंटेंस आया तो इसे हम लोग समीकरण, अब देख लीजिए एक चीज़ और कि ये पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर, अब पी क्यू किसके बराबर है जी, तो पी क्यू है ए बी के बराबर, तो पी क्यू की जगह ए बी लिखें तो ए बी स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर किसके बराबर है बी सी, तो क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे बी सी, तो क्यू आर की जगह लिखे बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो गया। इस प्रकार इसे हम लोग क्या मान लिए समीकरण 1। अब हम लोग इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि कर्ण है आपका ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब है आपका ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस आधार है बी सी, तो बी सी स्क्वायर, जैसा कि ये दे रखा था। तो इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण मिला। अब दोनों समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि इसका आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी क्या होगा बराबर होगा। देखिए इधर वाला दोनों पार्ट पूरा का पूरा मिल रहा होगा, तो इधर वाला पार्ट भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। जब ये पार्ट आपस में बराबर है तो ये पार्ट भी आपस में बराबर होगा। जो समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर का, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो पी आर बराबर ए सी हो जाएगा। इस प्रकार भुजाएं बराबर हो गई, ये दोनों भुजा ऑलरेडी बराबर था ही। देखिए ऑलरेडी बराबर हम मान चुके थे कि ए बी बराबर था पी क्यू के और बी सी बराबर था क्यू आर के, बस एक भुजा बराबर करना था। तो देखिए यहाँ पे बराबर आ गया है पी आर बराबर ए सी, पी आर भी हो गया किसके ए सी के। जब तीनों भुजाएं बराबर हो गया तो यहाँ पे सर्वांग समता लागू हो जाएगा, ये से साइड 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में कुछ ही हो गया साबित सर्वांग सम। तो यहाँ पे स्पष्टता हम बोलेंगे कि कोण बी भी कितना डिग्री होगा, चूँकि कोण क्यू हो गया 90 डिग्री, तो कोण बी भी कितना होगा 90 डिग्री। इस प्रकार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर के सत्यापित किए। और थैंक यू दोस्तों। अगर यह चीज़ें अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही आगे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे हमेशा, और कोशिश करते हैं कि कुछ और मैथ का कुछ वैसा पार्ट लाया जाए आप लोगों के पास जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए लाभकारी साबित हो। तो थैंक यू।